जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। चरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। और ये जो मंदिर जो है, यहाँ जो परशुराम जी ऋषि जो हुए थे, वो परशुराम जी ऋषि विष्णु भगवान के अवतार थे। और विष्णु भगवान के अवतार के बाद में उनके पिता जो थे परशुराम जी के, वो जामदग्नि ऋषि थे। जामदग्नि ऋषि जी के पास में एक कामधेनु गाय थी। वो कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रार्जुन ने उनका वध कर दिया। इससे परशुराम जी बड़े दुखी हुए और बड़े क्रोधित हुए। पिता के वध के कारण उन्होंने सहस्त्रार्जुन के हजारों हाथों को काट दिया और क्षत्रिय वंश को 21 बार पृथ्वी विहीन कर दिया। वध करने से उनको जो दुख हुआ और जो क्रोध उनको हुआ, उस क्रोध को शांत करने के लिए वो बड़े विचलित हुए। तो देवर्षि नारद ने जाके उनको बताया कि भाई तुम महाकाल वन में जाओ और वहाँ जाके बोले कि एक लिंग है, उसकी पूजा करो। तब परशुराम ऋषि जी यहाँ आए और उन वहाँ की पूजा अर्चना करी और पूजा अर्चना करने के बाद में उनका क्रोध कुछ शांत हुआ। तब से ये रामेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। 39 विद्धि देवं रामेश्वरं प्रिये यस्य दर्शनमात्रेण मुच्यते ब्रह्महत्यया। हर हर महादेव। आज की यात्रा उन रामेश्वर की है जिनके दर्शन मात्र से ही ब्रह्महत्या सदृश महापाप का नाश हो जाता है। कथा में जो राम हैं वे दशरथ नंदन राम नहीं अपितु परशुराम है। त्रेता युग में इन शस्त्रधारी राम का जन्म हुआ। ये बड़े ही शूरवीर, सभी गुणों से युक्त तथा पितृभक्त थे। भृगु के शाप के कारण ही विष्णु ने परशुराम अवतार धारण किया था। अवंती खंड में उस शाप की कोई चर्चा नहीं है, किंतु देवी भागवत में एक ऐसा प्रसंग अवश्य आया है। एक बार अपराधी दैत्यों का संरक्षण करने के कारण भृगु की पत्नी का विष्णु ने वध कर दिया था। इससे क्रुद्ध भृगु ने विष्णु को पुनः पुनः धरती पर अवतार लेने और गर्भवास का शाप दे दिया। अन्य ग्रंथों में भी यह कथा है, लेकिन वहां शाप में केवल पत्नी वियोग की चर्चा होने से यह शाप केवल रामावतार का कारण दिखाई देता है। किंतु देवी भागवत में तो बार बार संसार में आकर
गर्भवास और मृत्यु लोक के कष्ट भोगने की ओर संकेत है। वराह आदि पूर्व के जो अवतार हैं, उनमें विष्णु सीधे किसी रूप विशेष में प्रकट हो गए हैं, किंतु परशुराम आदि बाद के अवतारों में विष्णु सामान्य मानवों के समान पहले गर्भ में आए हैं। परशुराम तो शाप देने वाले भृगु के ही कुल में जन्मे हैं। एक बार क्रोध में आकर जमदग्नि ने अपने पुत्र राम को कहा कि तुम अपनी माता का सिर काट दो। पिता के वाक्य को शिरोधार्य करके उन्होंने वैसा कर भी दिया। पिता जमदग्नि प्रसन्न हो गए और राम को वरदान दिया कि तुम सभी राजाओं के लिए अजेय रहोगे, शीघ्र ही उनका नाश करोगे। आओ, अग्नि ज्वाला से उत्पन्न यह परशु ग्रहण करो। इस शस्त्र के द्वारा तुम्हारी ख्याति होगी। ऐसा कहते हुए पिता ने एक परशु अपने पुत्र को प्रदान किया और पिता के वरदान के कारण उसी परशु से किए गए पराक्रम और सदैव उस परशु को धारण करने के कारण जामदग्नि राम संसार में परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। रामेश्वर महादेव की कथा का संबंध श्री राम से ही नहीं बल्कि भार्गव राम से है, जिन्हें संसार परशुराम के नाम से जानता है। वे परशुराम जो पिता के आदेश से अपनी माता पर ही प्रहार कर गए। कार्तवीर्य अर्जुन ने जब उनके पिता का वध किया तो क्षत्रियों का काल बन गया, लेकिन जो हत्या का पातक था, जो मन का पश्चाताप था, जो आत्मग्लानि थी, वह सर्वस्व दान, यज्ञ और तीर्थ सेवन से भी दूर नहीं हो पा रही थी। देवी भागवत की कथा में भृगुपत्नी के लिए काव्य माता विशेषण प्रयोग किया गया है। काव्य शुक्राचार्य का एक नाम है। प्रतीत होता है कि अपनी माता के वध के समाचार से शुक्राचार्य को जो पीड़ा हुई होगी, उसी के अपराध शमन में नारायण अवतार परशुराम को अपने ही हाथों से माता का वध करना पड़ा। पुराणों के अनुसार भृगु ने भी अपनी पत्नी को पुनः जीवित कर लिया, तो परशुराम की माता भी पुनर्जीवित हुई। भागवत के अनुसार परशुराम के पूर्व जमदग्नि ने अपने अन्य पुत्रों को माता के वध का आदेश दिया था, किंतु उन्होंने माता के वध जैसा घृणित कार्य नहीं किया। किंतु पितृभक्त परशुराम अपने पिता के तपोबल से सुपरिचित थे, इसलिए क्रोधित पिता के कहने पर माता तथा भाइयों का वध तो कर दिया, पर पिता के प्रसन्न होते ही वरदान में अपनी माता तथा भाइयों का पुनर्जीवन मांग लिया। साथ ही यह भी प्रार्थना करी कि इन्हें यह घटनाक्रम स्मरण न रहे। पिता के वरदान से माता तथा भाई जीवित अवश्य हो गए, पर मातृवध और भातृवध ने ब्रह्म हत्या का पातक तो परशुराम के सिर पर चढ़ा ही दिया था। पितृभक्ति का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपनी माता का ही अनिष्ट कर दे। पिता भी संतान के जन्म का कारण है, लेकिन माता उस संतान को अपने कोख में धारण करती है, फिर लालन पालन और शिक्षण भी देती है। माता के समान उपकार भला किसी और का क्या हो सकता है? फिर भी परशुराम माता पर ही प्रहार कर गए। रामेश्वर की कथा के अनुसार हैहयवंशी कार्तवीर्य अर्जुन ने कामधेनु के लोभ में परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया। पिता के वध का समाचार मिलते ही परशुराम क्रोध से भर उठे और बोले कि जिस दुरात्मा कार्तवीर्य ने मेरे पिता का वध किया है, मैं उसका नाश करूंगा। उस सहस्त्रार्जुन की ये सहस्त्रों भुजाएं काट दूंगा। क्रोध में भरे हुए परशुराम ने माहिष्मती नगरी पहुंचकर कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। जब परशु प्रहार से उसकी सहस्त्रों भुजाएं काटी जा रही थी, तब बार बार सहस्त्रार्जुन का आर्तनाद गूंज रहा था। मस्तक के काटे जाने पर सहस्त्रार्जुन का प्राणांत हुआ, किंतु परशुराम का क्रोध इतने भर से ही शांत न हुआ। उन्होंने कार्तवीर्य के कुल का भी नाश कर डाला। इसके साथ ही 21 बार उन्होंने पापी क्षत्रियों का विनाश कर डाला। भागवत के अनुसार जमदग्नि का वध
सहस्त्रार्जुन नहीं अपितु उसके पुत्रों ने किया था। उस कथा के अनुसार सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु का हरण किया था, जिसका दंड देने के लिए परशुराम ने उसका वध कर डाला। किंतु इस कृत्य पर उनके पिता जमदग्नि ने रोष व्यक्त कर उन्हें प्रायश्चित करने का आदेश दिया। जमदग्नि की हत्या तो सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने छुप कर की थी। दोनों कथाओं में भेद होने पर कोई आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 84 महादेवों की कथाएं तो वैसे ही 84 भिन्न भिन्न कल्पों के ज्योतिर्लिंग की कथाएं हैं। इसलिए कल्पभेद से कथा में अंतर सहज ही संभव है। हर कल्प की भिन्न परिस्थिति होती है, इसलिए घटनाक्रम और पात्रों में कुछ परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो ही जाता है। क्षत्रिय विनाश के अभियान की समाप्ति के पश्चात परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ किया। क्योंकि परशुराम का कोई विरोधी शासक नहीं बचा था, जो भी राजा जीवित बचे थे वे परशुराम के ही कृपा पात्र थे, उनके शरणागत ही थे। अतः सारी भूमि पर अधिकार होने से परशुराम को अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार सहज ही प्राप्त था। उन्होंने यज्ञ के उपरांत संपूर्ण पृथ्वी का दान महर्षि कश्यप को कर दिया तथा अनेक प्रकार के और भी दान करे। मान्यता है कि जब संपूर्ण पृथ्वी दान में दे दी गई तो परशुराम को अपने रहने के लिए भूमि की आवश्यकता हुई, जो उन्हें समुद्र द्वारा प्राप्त हुई। वही भूमि आज का केरल है। दक्षिण में परशुराम के बारे में बहुत बड़ी कथा ये चलित होता है कि परशुराम जो ये ब्रह्म हत्या पाप के बाद सीधे दक्षिण में गया करके बताया जाता है। तो उधर जाने के बाद उन्होंने जो गोकर्ण करके जो प्रदेश में जाकर उधर कहीं भी उनको कहीं भी शांति से रहने की दृष्टि से गोकर्ण पहुंचते हैं। गोकर्ण पहुंचते अरब समुद्र को, अरब समुद्र है उस समय, अरब समुद्र से प्रार्थना करते मुझे कुछ बैठने की जमीन चाहिए करके बोलते हैं। तो उन्होंने अपने परशु जो हाथ में रहता है वो गोकर्ण से दक्षिण के ओर फेंकता है और ये जाकर गिरता है कन्याकुमारी में। तो गोकर्ण से कन्याकुमारी तक का जो भूखंड है समुद्र पीछे हटते हुए वो एक भूप्रदेश बन जाता है। तो वो केरल नाम से फिर प्रसिद्ध होता है और उधर 66 ग्रामों का निर्माण करता है। माने टोटल 64 जो ग्रामों का निर्माण करता है और अलग अलग प्रदेश से उधर जो लोगों को लाकर बिठाया जाता है और उनको ब्राह्मणों का जो संप्रदाय बनवा लाता है उधर, और अनेक मंदिरों का ये करता है। और ये सब करके चारों तरफ, एक साइड गोकर्ण, दूसरे साइड में दिशा में कन्याकुमारी, एक जगह में समुंदर और एक जगह में सह्याद्री, ऐसे ये भूप्रदेश बन जाता है। इसलिए इसको परशुराम क्षेत्र बताया जाता है। केरल जो है भार्गव भूमि, भार्गव क्षेत्र बताया जाता है। केरल महात्म्यम करके ये ग्रंथ है, प्रादेशिक भाषा में है उधर के, उसमें इसके बारे में बताया गया है। और स्कंद पुराणम और भागवत पुराण में भी इसके बारे में बताया गया है। और केरल में अनेक मंदिरों के, माने ये अभी अपने 84 महादेव में जो बताया, जैसे केरल में बहुत सारे मंदिरों के जो निर्माण अथवा प्रतिष्ठा परशुराम के द्वारा किया गया ऐसा बताया जाता है। जैसे शबरीमला है, गुरुवायूर मंदिर है, त्रिशूर में वडक्कनाथक मंदिर है, ये सब जो निर्माण है इसका प्रतिष्ठा है ये परशुराम के द्वारा किया गया बोलते हैं। बहुत यात्निक गांवों का निर्माण भी परशुराम के नाम से जाना जाता है। अभी भी यात्निक ग्राम केरल में बहुत है, वो अलग अलग प्रदेश में केरल के, इसके सब जो निर्माण अथवा इसके जो प्रतिष्ठा है ये परशुराम के द्वारा हुआ है बोलते हैं। केरल के लोक कला में भी परशुराम का महत्वपूर्ण जो भाग होता है। केरल में एक कथकली करके है, कथकली में परशुराम एक पात्र के रूप में है। तेय्यम करके फोकलोर रहता है, अनुष्ठान कला रहते हैं केरला में। ये अनुष्ठान कला में भी परशुराम का एक बड़ी भूमिका रहते हैं और ये सब इसके बारे में जो बताया जाता है। एक वैशिष्ट्य जो रहता है, परशुराम ने जितने मंदिरों के निर्माण किया, प्रतिष्ठा किया, उधर के जो पूजा पद्धति भी तांत्रिक परंपरा के द्वारा होता है, आगम परंपरा के द्वारा होता है। तो इसके लिए उन्होंने विशेष नंबूतिरी ब्राह्मणों का उधर बसाया। तो इसलिए ये उधर के जितने भी नंबूतिरी ब्राह्मण लोग जो रहता है वो परशुराम परंपरा का है करके बताया जाता है। तो इसका यह है कि परशुराम जो रहता है वो तो इधर से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक
उनका जो पूरा प्रभाव जो रहता है, मध्य में मध्य प्रदेश के उज्जैन में उनका ये मंदिर का भी जो महत्व रहता है, इससे हम एक राष्ट्रीय एकता का एक चिन्ह हम इसमें देख सकते हैं कि परशुराम जो है इधर से लेकर उधर तक ये उत्तर भारत के जो कोई भी भाव भेद जो रहता है, वो भाव भेद मिटाने में और परशुराम की जो ये भूमिका जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। अश्वमेध के पश्चात भी परशुराम की ब्रह्म हत्या दूर न हुई, तो वे विचार करने लगे कि कहते हैं कि 12 वर्ष तक एक ही आसन पर सतत बैठकर की गई साधना अथवा अश्वमेध यज्ञ से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। अश्वमेध से तो विश्वासघाती तक को पाप मुक्त होना बताया गया है। मैंने निशंसता पूर्वक विश्वस्त, मत, गर्भस्थ जन, स्त्री, वृद्ध और बालकों, विशेषकर माता की हत्या की है। अपने कर्मों का विचार कर मुहूर्त भर तो वे दुखी होते रहे। इसके पश्चात तीर्थ यात्रा पर निकल गए। भारत के अनेक तीर्थों का सीधा संबंध परशुराम से जुड़ता है। जहां वे केरल तीर्थ सेवन को ही नहीं गए थे, अपितु वहां उनका कोई न कोई विशेष कार्य संपन्न हुआ है। रामेश्वर का अर्थ होता है कि रामः ईश्वरः यस्य स रामेश्वरः अथवा रामस्य ईश्वरः स रामेश्वरः। ये रामेश्वर जो दक्षिण भारत में रामेश्वरम है उनसे भिन्न है। यहाँ जो रामेश्वर है वो परशुराम के ईश्वर, परशुराम के जो पूज्य हैं, ऐसे भगवान शिव के लिए रामेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है। परशुराम का मूल नाम राम ही था। जब वो परशु धारण करने लगे तो उन्हें परशुराम कहा गया। जन्म से उनका नाम परशुराम नहीं था। अब हम परशुराम के बारे में जब पढ़ते हैं तो परशुराम जी का जो जन्म है, जन्मभूमि है वो जनापाबा जो पहाड़ी है इन महू के पास में, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। और इनकी माता जो रेणुका थी वो स्वयं एक वैद्य थी और उन्हें औषधि पौधों की बहुत जानकारी थी। पिता इनके बहुत बड़े विद्वान थे। बाद में इन्होंने शिव से भी पढ़ा। तो एक बार जब इन्होंने अपने गुरु से पढ़ा भी और ये बहुत ही माता पिता के भक्त थे, तो एक बार पिताजी ने पितृभक्ति की परीक्षा लेने के लिए इनसे कहा कि हमारी माता ने गलती की है और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी माता का वध कर दो। महाराज परशुराम जी जानते थे कि पिता मेरी परीक्षा ले रहे हैं और उनके तब्बल को भी जानते थे कि इनमें ताकत कितनी है, सामर्थ्य कितनी है। तो उन्होंने बिना विचारे और अपनी माता का वध कर दिया। हमारे यहाँ एक शास्त्र में एक वाक्य आता है कि आज्ञा गुरुणाम ह्यविचारणीया। हमारे जो माता पिता हैं, गुरुजन हैं, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, अच्छा उनका अनुभव होता है। वो जो कहते हैं हमेशा हमारे हित में होता है, वहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, माता का वध कर दिया। बाद में रोने लगे और पिताजी से कहा, पिताजी माताजी को पुनः जीवित करिए, और पिताजी ने जीवित भी कर दिया। तो ये पिता के इस प्रभाव को वो जानते थे, शक्ति को वो जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अंत में उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने माँ का वध किया, करूं क्या। पिताजी से प्रार्थना की तो पिताजी ने कहा, अरुणाचल प्रदेश में एक लोहित नाम का जो है जिला है, वहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम परशुराम कुंड है। बाद में परशुराम कुंड पड़ा, पहले सरोवर था। उनके पिताजी ने कहा कि आप अरुणाचल प्रदेश में जाकर उस कुंड में स्नान करो तो तुम मातृव्रत से मुक्त हो जाओगे। तो ये अरुणाचल प्रदेश में गए और वहाँ परशुराम कुंड में स्नान किया। आज वो स्थल जो है वहाँ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बना हुआ है। तो इस प्रकार से इनका अरुणाचल प्रदेश से संबंध है। जो परशुराम जी थे जिनके पिता की हत्या सहस्त्रार्जुन नाम के एक आताताई क्षत्रिय राजा ने की थी, और उन्होंने एक साथ सहस्त्रार्जुन के साथ हजारों राजाओं को मारा कुरुक्षेत्र में, मतलब हरियाणा में। कहते हैं इतना रुधिर बहा कि वहाँ पर समंत पंचक नाम के 5 तालाब हैं, वो सारे के सारे तालाब खून से भर गए। तो इस प्रकार से उनका एक संबंध कुरुक्षेत्र से भी है, जिसको हम समंत पंचकम के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर लिखा भी है, भागवत में चर्चा आई है कि त्रिहि सप्त कृत्वा पृथ्वीं कृत्वा अनिक्षत्रियां प्रभुः समंत पंचके चक्रे शोणितोदान हृदान नृप। अर्थात इन्होंने 5 कूपों को रक्त से भर दिया। तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने हजारों लोगों को मार दिया, बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा। उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने विचार किया कि मैं करूं क्या। तो सब लोगों ने उन्हें राय दी, ऋषियों ने राय दी कि आप अश्वमेध यज्ञ करिए। उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने भूमिदान ब्राह्मणों को की। उन्होंने अपना परशु फेंका भारत के जो पश्चिम प्रांत का समुद्र है, और उसमें गुजरात का कुछ क्षेत्र, गोवा और केरला, ये तीनों फरसे के आकार की भूमि उनको प्राप्त हुई। समुद्र पीछे हट गया और उस समुद्र में उन्होंने ब्राह्मणों को बसाया।
परशुराम ने पृथ्वी का कोई तीर्थ न छोड़ा, पर ब्रह्म हत्या दूर न हुई। अब तो उन्हें तीर्थों के पौराणिक महत्व पर भी शंका होने लगी। वे सोचने लगे, यदि तीर्थ सेवन का कहा गया फल सत्य है, तो मेरे सिर पर आरूढ़ ब्रह्म हत्या दूर क्यों न हो। व्यग्र और चिंतित परशुराम का विचार मंथन चल ही रहा था कि नारद उनके समीप आ पहुंचे। परशुराम कह उठे कि हे देवर्षि, पूर्व काल में मैंने पिता की आज्ञा से माता का वध किया, पिता की हत्या के प्रतिशोध में राजाओं का वध किया, क्षत्रिय स्त्रियों का गर्भनाश किया, निर्भय होकर निरंतर स्त्री, बालक एवं वृद्धों का भी नाश किया। अब जब परलोक की चिंता करता हूं तो मुझे स्वयं से बहुत घृणा होती है।